बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ स्लाइड्स चैनल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे और इसमें आपको यूनिट 2 की कंप्लीट रिवीजन भी मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मुतालिक है उससे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Part 1. The type of equation 2x square minus x plus 1 is equal to 0 is। तो क्योंकि इस गिवन इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x मौजूद है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो जिस इक्वेशन में भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उससे कम या ज्यादा ना हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। प्योर क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर 2 तो मौजूद हो, लेकिन एक्स वाली टर्म उसमें सिंगल पावर वाली टर्म मौजूद ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगल पावर वाली टर्म भी मौजूद है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 2 है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यूज यहाँ पर देखें। ए की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में 1 है, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 5 है। ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी में पुट करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 और माइनस 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा। 25 प्लस 20 करेंगे तो 45। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी 45 करेक्ट ऑप्शन बनता है। यहाँ पर आपने ये चीज भी याद रखनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त ऑप्शन को रट्टा लगा लें, याद कर लें, बल्कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिनमें थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये आंसर कौन से स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हासिल होना होता है। रफ वर्क में आप ये कैलकुलेशन करके जल्दी से इसका सोल्यूशन या करेक्ट ऑप्शन निकाल लेते हैं। पार्ट 3 में है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे रफ वर्क समझे आप हो रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 9 अगर 0 के इक्वल है तो माइनस 9 राइट साइड पर आकर प्लस 9 बन जाएगा। x स्क्वायर के साथ जो 3 है लेफ्ट राइट साइड पर जाकर 9 से डिवाइड होगा। जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे ये तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस दोनों साइन के साथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बना है वो ऑप्शन सी है। सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो प्लस माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल है। पार्ट 4 में सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, ए बी और सी की वैल्यूज देखी हमने। इस इक्वेशन में ए 3 के इक्वल है, बी 5 के इक्वल है और सी माइनस 12 के इक्वल है। ये वैल्यूज लिखी, फार्मूला सम ऑफ रूट्स का माइनस बी बटा ए और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, बी की जगह 5 और ए की जगह 3। तो माइनस 5/3 हमारे सम ऑफ रूट्स बना। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम हमारे पास इक्वेशन गिवन है, लेकिन हम हमने सम ऑफ रूट्स की बजाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज। तो अगेन ए बी और सी की वैल्यूज हमने ले ली, 3 5 और माइनस 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी बटा ए होता है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की जगह माइनस 12 और ए की जगह 3 आ गया। माइनस 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए माइनस 4 हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 6 में व्हाट आर द रूट्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि या तो पहली ब्रैकेट 0 के इक्वल है या सेकेंड ब्रैकेट 0 के इक्वल है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल हो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और माइनस 3 राइट साइड पर जाकर प्लस 3। तो x की एक वैल्यू 3 हो जाएगी और इसी को भी अगर हम 0 के इक्वल करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और प्लस 3 राइट साइड पर जाकर माइनस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 3 हमारी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी x की। तो
इसके रूट्स बनेंगे 3 और -3, ऑप्शन ए। इसे स्टेप वाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पार्ट 7, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ, इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स 3 और 2 हैं। इसमें दो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो मेथड ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करके देखें और फिर 2 पुट करके देखें। जो इक्वेशन इन दोनों रूट्स को सेटिस्फाई करेगी वो लेफ्ट साइड का आंसर भी राइट साइड के आंसर 0 के इक्वल होगा। लेकिन जो दुरुस्त और आसान तरीका है वो ये है कि रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाने वाला मेथड आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। इन दोनों रूट्स को जमा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हमारे पास आंसर आ गया। और जनरल फॉर्म लिखी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, और इसमें सम की जगह 5 पुट कर दिया और प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर दी, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, और ये ऑप्शन सी में गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 में नेचर ऑफ रूट्स के मुताबिक क्वेश्चन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर then the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। और आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो उसमें दो मजीद कंडीशन होती हैं, या तो वो जो ग्रेटर देन 0 हमारे पास आंसर आया कोई भी पॉजिटिव नंबर वो तो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट इरेशनल होते हैं। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रूट्स इरेशनल नहीं हो सकते, अनइक्वल दोनों केसेस में होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो रूट्स अनइक्वल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। इसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल भी हैं, इसलिए सिर्फ ये अनइक्वल वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त ऑप्शन बी होगा। पार्ट 9 में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट्स क्या होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो हमारे रूट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। लास्ट पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्ट सी ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी इज, अगर हमने इस इक्वेशन में c को सब्जेक्ट बनाना है तो c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसे स्टेप वाइज समझ लेते हैं। x माइनस 2c अगर b के इक्वल है तो माइनस 2c लेफ्ट साइड पर रह गया, x जो प्लस की साइन के साथ मौजूद था राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, b माइनस x। अब इन तीनों नंबर्स के साइन चेंज कर दें अगर हम, क्योंकि c जो हमने सब्जेक्ट लेना है उसके जो साइन है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो -1 से हम कहते हैं कि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 जो है वो इक्वेशन के हर नंबर का साइन चेंज कर देगा। -2 की जगह +2 आ गया, -x की जगह +x आ गया, और +b की जगह -b आ गया। अब आखिरी स्टेप में c के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर ले जाकर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास c इज इक्वल टू x माइनस बी बाई 2 आ गया, और ये हमारा ऑप्शन सी में आंसर गिवन है। तो पार्ट 10 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको सही तरह समझ आ गए होंगे, और कैलकुलेशंस के जरिए इन्हें मालूम करने का मेथड भी आप समझ चुके होंगे। Review exercise 2, question number 2. Solve the following equations using factorization, completing square and quadratic formula method। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, हर पार्ट में एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तीनों मेथड्स के जरिए अलग अलग। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं। हमें इक्वेशन गिवन है
8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। x प्लस 7 राइट साइड पर दोनों पॉजिटिव थे, इन्हें लेफ्ट साइड पर ले आए तो दोनों के साइन चेंज होकर माइनस हो गए। हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस दरमियान वाले माइनस 1x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिनको कंबाइन करने से माइनस 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 7 56 माइनस 56 हमें हासिल हो। तो यहीं से हमें दो नंबर मिल रहे हैं। 8 माइनस 7 करें तो 1 आएगा और 8 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि हमें दरमियान में माइनस का साइन चाहिए, माइनस 1 चाहिए, इसलिए 8 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और 7 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x। माइनस 8x प्लस 7x का आंसर माइनस 1x आ जाएगा और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इनकी प्रोडक्ट माइनस 56 और सम माइनस 1 बन गया। अब अगले स्टेप में हम पहले दो नंबर में कॉमन देखेंगे। तो दोनों में 8 भी कॉमन है हमारे पास और x भी कॉमन है। तो ये 8x अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास पहले नंबर में से x बाकी बचेगा और दरमियान में माइनस का साइन और 8x कंप्लीट बाहर मौजूद है, इसलिए इस 8x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सेकंड नंबर हासिल हो जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 1 आ गया। अगले दो नंबर्स को अगर आप देखें तो 7x माइनस 7, इन दोनों में क्लियरली 7 कॉमन है तो 7 को कॉमन ले लें तो x माइनस 1 अगेन हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा। अब हम ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं इन्हें कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 8x प्लस 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट ब्रैकेट 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो तो 8x के साथ जो प्लस 7 है राइट साइड पर आकर माइनस 7 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 1 राइट साइड पर आकर प्लस 1 बन जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1 यहाँ से। और अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें लेफ्ट वाली इक्वेशन को तो x के साथ जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 7 बाई 8 आ गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1 और माइनस 7 बाई 8, यानी कि x की एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू माइनस 7 बाई 8 है। तो ये हमारा सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड मुकम्मल हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करते हैं। इसमें भी पहला स्टेप वही आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 हमने इक्वेशन लिखी और अगले स्टेप में जो x राइट साइड पर प्लस में था लेफ्ट साइड पर ले आकर इसे माइनस कर दिया। 7 को हमने लेफ्ट साइड पर नहीं लेकर आए क्योंकि हमें जो कांस्टेंट नंबर है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में राइट साइड पर ही चाहिए होता है, तो उसे हमने राइट साइड पर ही मौजूद रहने दिया। अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8x स्क्वायर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कैंसिल होकर x स्क्वायर बच जाएगा। x को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 8x या x बाई 8 आ जाएगा और इसी तरह राइट साइड पर जो 7 है उसे भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है 1 बाई 8 इसको 2 से डिवाइड करके 1 बाई 16 बना लेंगे और ये जो 1 बाई 16 हमारे पास आ गया x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करने से 1 बाई 16 जो हमें हासिल हुआ उसका स्क्वायर हम इक्वल के दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर भी x स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 x के आगे 1 बाई 16 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और राइट साइड पर भी 7 बाई 8 के साथ 1 बाई 16 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस b होल स्क्वायर बन गया, यानी कि x माइनस 1 बाई 16 होल स्क्वायर।
ये यहाँ पर इसे 16 का हमने स्क्वायर ले लिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, आपने इसे एज इट इज ही रहने देना था। x माइनस 1/16 होल स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। राइट साइड पर आपको ये करना था कि 16 का स्क्वायर हम लेंगे, 1 का स्क्वायर ऊपर लिया तो 1 आ गया, 256 का स्क्वायर लिया तो 16 का स्क्वायर लिया तो 16 16 256। अब जब इसके नीचे 256 है और दूसरे नंबर के नीचे 8 है और इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जरूरी था कि इन दोनों के नीचे नंबर सेम हो। तो 8 की जगह हमने 256 लाना था, तो हमने देखा कि 256 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 256 हासिल हो जाए। जिस नंबर से हम बटा में डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 256 बनाने के लिए, उसी नंबर से हमने ऊपर वाले 7 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 224/256 हासिल हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों नंबर्स के नीचे 256 मौजूद है, अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं एलसीएम के मेथड से। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर फिर अगेन आपको ये दो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी। लेफ्ट साइड पर आप ऑटोमेटिकली लिख सकते थे x माइनस 1/16 होल स्क्वायर। राइट साइड पर 224 प्लस 1 किया तो 225 हो गया और बटा में 256 एलसीएम हमारा मौजूद था पहले से। अब देखें लेफ्ट साइड पर हमने लिख दिया x माइनस 1/16 होल स्क्वायर। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों स्टेप्स में भी लेफ्ट साइड पर आपको डायरेक्टली यही लिखना है। ये दो जो वैल्यूज लिखी हुई हैं लेफ्ट साइड वाली, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये इस सेकंड स्टेप में ही आप x माइनस 1/16 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट साइड को आपको स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास x माइनस 1/16 का स्क्वायर 225/256 आ गया। तो हमने स्क्वायर खत्म करना है, उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा, मेथड ये है कि स्क्वायर खत्म करने के लिए उसका उलट स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ता है। और अगर हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेना जरूरी है। तो पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेने से लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे। 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 होता है और 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। ये कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16, यानी कि प्लस 15/16 के इक्वल भी है और माइनस 15/16 के इक्वल भी है। अब हम एक दफा इसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक दफा 15/16 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें 15/16 की तो माइनस 1/16 राइट साइड पर आकर प्लस 1/16 हो जाएगा। 15 प्लस 1 करेंगे तो 16/16 और इस साइड पर माइनस 15 प्लस 1 करेंगे तो अपोजिट साइन होने की वजह से 15 में से एक माइनस हो जाएगा 14 और 14 के साथ साइन वो लगेगा जो बड़े नंबर के साथ है, यानी कि माइनस 14/16 आ जाएगा हमारे पास। 16/16 और माइनस 14/16, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा और 14/16 को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14 पे 2 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा और 16 पे 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर x की सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस 7/8 आ गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना 1 और माइनस 7/8। ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। अब थर्ड नंबर पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम a, b और c की वैल्यूज यहाँ पर देखेंगे। x² के साथ 8 मौजूद है, यानी कि a की वैल्यू 8 है। x के साथ कोई नंबर नहीं मेंशन, यानी कि यहाँ पर 1 है और उसके साथ माइनस का साइन भी है, तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -7। तो हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -7। अगले स्टेप में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस मल्टीप्लाइड बाय
b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b की वैल्यू -1 का स्क्वायर ले लिया हमने, -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 8 पुट की हमने और c की वैल्यू -7 पुट कर देंगे, बटा में 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +1 आ जाएगा हमारे पास, जबकि -1 का स्क्वायर 1, -4 को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -28 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 224 हमें हासिल हो जाएगा और बटा में 2 8 16 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर 224 प्लस 1 करेंगे तो 225 बन जाएगा। 1 प्लस माइनस 225 अंडर रूट बाय 16, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस 15 बाय 16 x की वैल्यू है, तो हम x की एक वैल्यू 1 प्लस 15 बाय 16 लेंगे और सेकंड वैल्यू 1 माइनस 15 बाय 16 लेंगे। एक दफा 15 के साथ प्लस का साइन आएगा और दूसरी दफा माइनस का साइन आएगा। 1 प्लस 15 करेंगे तो 16, 16 को 16 पे डिवाइड करने से 1 आंसर, और 1 माइनस 15 करेंगे तो -14 बाय 16, अगेन इन्हें 2 पे डिवाइड करेंगे तो -7 बाय 8 हमें हासिल हो जाएगा। सोल्यूशन सेट अगेन हमें मिला वही 1 और -7 बाय 8। तो इस तरह हमारे पार्ट 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला तीनों मेथड से सॉल्व किया, और आपने ये चेक किया कि किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया जाए हमारा आंसर सेम आता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - x - 10 = 0। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने से -1 हासिल हो और मल्टीप्लाई करने से 2 10 -20 हासिल हो। तो -20 के लिए हमारे पास जो दो नंबर बनेंगे वो 4 5 20, 4 5 20 और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। यहाँ पर अगेन दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगेगा। तो पहले हमने इक्वेशन लिख ली, फिर इसे हमने दरमियान वाले नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट किया, -5x + 4x - 10 = 0। प्रोडक्ट हमारे पास -10 आया और सम हमें -1 चाहिए था, तो वो दो नंबर हमें हासिल हुए -5 और 4। -5 + 4 -1 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 -20। पहले दो नंबर में अगर हम कॉमन देखें तो नंबर तो नहीं कॉमन, लेकिन x दोनों में मौजूद है। x अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में 2x - 5 हासिल हुआ। अगले दोनों नंबर में अगर देखें तो आप 4x और 10 में दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2x - 5 हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा। तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर x + 2 को मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दिया और कॉमन ब्रैकेट 2x - 5 ये सेकंड ब्रैकेट में आ गई। इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो पहली ब्रैकेट 0 के इक्वल है या दूसरी ब्रैकेट 0 के इक्वल है। तो 2x - 5 = 0 या x + 2 = 0। अब इन्हें सेपरेटली हल करेंगे तो 2x के साथ -5 राइट साइड पर जाकर +5 हो जाएगा और x के साथ +2 राइट साइड पर जाकर -2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास x की एक वैल्यू -2 हासिल हो गई, जबकि यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5/2। तो हमें x की दो वैल्यूज हासिल होगी, 5/2 और -2 हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी 2x² - x - 10 = 0। अब इसके बाद जो कांस्टेंट है हमारे पास -10, इसे राइट साइड पर ले आए तो ये +10 हो गया। अगले स्टेप में x² के साथ जो 2 मौजूद है इसे हमने रिमूव करना है, तो इसे हम डिवाइड करके रिमूव करेंगे, लेकिन पूरी इक्वेशन से हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2x² को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। x को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x आ जाएगा राइट साइड पर। 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। अब अगले स्टेप में x का जो कोएफिशिएंट है 1/2, इसे 2 से डिवाइड करना है,
तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट 1/2 का हाफ लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इस हाफ यानी कि 1/4 का स्क्वायर हम इक्वेशन की दोनों साइड पर ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लेफ्ट साइड पर भी 1/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट साइड पर भी 1/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अगले स्टेप में लेफ्ट साइड पर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मुकम्मल हो गया, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर आपने ये लिखना है, जबकि राइट साइड पर 5 उसी तरह रहेगा, जबकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये स्टेप वाइज करना है। लेफ्ट साइड पर अगेन आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, आपने लेफ्ट साइड पर यहाँ से जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी नंबर, तो इसे डायरेक्टली आपने x माइनस 1/4 और स्क्वायर लिख लेना है। राइट साइड पर आपने 2-4 स्टेप्स करने होंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। पहले स्टेप में बेहतर ये है कि लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप 5 ही लिखा रहने दें और राइट साइड पर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड करने के लिए ज़रूरी था कि इनका एलसीएम बराबर होना चाहिए। अगर राइट साइड के नंबर के नीचे 16 है तो लेफ्ट साइड पर भी 16 होना चाहिए। तो 5 के नीचे 16 लाने के लिए 16 से हमने 5 को डिवाइड किया और उसी 16 से 5 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 16 5 80 और बटा में भी 16 आ गया। अब हमारे पास इन दोनों नंबर्स के नीचे सेम नंबर्स मौजूद हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करके तो हल कर सकते हैं। 80 प्लस 1 करेंगे तो 81 हो जाएगा, बटा में 16 आ गया। लेफ्ट साइड पर अगेन आपके ये वाला जो नंबर है ये आपने पिछले दोनों स्टेप्स के लिए भी लिखना है, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। अब लेफ्ट साइड पर स्क्वायर आया है, इसे रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड का भी आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि राइट साइड पर प्लस माइनस का साइन आकर 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा, जबकि 16 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास x माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 हासिल हो गया। अब हम एक दफ़ा x माइनस 1/4 को 9/4 के इक्वल करेंगे और दूसरी मरतबा x माइनस 1/4 को माइनस 9/4 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। अगर 9/4 के इक्वल हो तो माइनस 1/4 राइट साइड पर जाकर प्लस 1/4 हो जाएगा। दोनों के नीचे 4 पहले से मौजूद है, यानी कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपके बटा वाले नंबर पहले से डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, ऊपर वाले नंबर्स को आपने ऐड कर देना है। 9 प्लस 1 को का आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, 10/4। जबकि राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने माइनस 9/4 वैल्यू ली है, तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4 माइनस 1/4 राइट साइड पर आकर प्लस 1/4 हो गया। तो माइनस 9 प्लस 1 का आंसर माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 8/4 एंड 10/4। 10/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों पे 2 का टेबल जाएगा, तो हमारे पास 2 5 आर 10 एंड 2 2 आर 4, x की वैल्यू 5/2 बन जाएगी। जबकि राइट साइड पर 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज यानी कि सोल्यूशन सेट हासिल हुआ, 5/2 और -2। लास्ट में हम इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी हल करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, a, b और c की वैल्यूज देखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटा 2a। इस फार्मूला में हमने a, b और c की वैल्यूज पुट कर दी। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, जबकि -1 का स्क्वायर 1, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -10 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 10 80 आ जाएगा, बटा में 2 2 4। 80 प्लस 1 करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो 81 बन जाएगा। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81/4 और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। 1 प्लस माइनस 9/4
तो एक दफ़ा x की वैल्यू 1 प्लस 9/4 लेंगे और दूसरी दफ़ा 1 माइनस 9/4 लेंगे। 1 प्लस 9 का आंसर 10 बच जाएगा। 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों पे 2 का टेबल गया, 5/4 आ जाएगा, जबकि 1 माइनस 9 का आंसर माइनस 8/4 होगा। माइनस 8 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आ गया। हमारे पास सोल्यूशन सेट बना 5/2 और -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने दो पार्ट्स को, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीनों मेथड्स के लिए, यानी कि फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो रूट्स गिवन है 6 और 3/2, और इन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, फॉर्म करना है। तो हम जानते हैं कि रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जनरल फार्मूला है s स्क्वायर माइनस s मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b इज इक्वल टू 0, जिसमें s सम ऑफ रूट्स है और b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो अब हम इन दोनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम के लिए 6 प्लस 3/2 करेंगे। 6 के नीचे क्योंकि 2 मौजूद नहीं है तो इसके नीचे 2 लाने के लिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा 12/2। 12/2 को 3/2 के साथ ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 15 बटा 2 आ जाएगा। सम हमारे पास आ गया 15/2। प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करने से 2 1 2 2 3 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 3 9। तो प्रोडक्ट हमारे पास 9 आ गई। अब s और p की वैल्यू जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 15/2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इक्वेशन को, ये जो बटा में 2 आ गया है, इसे भी रिमूव करना पड़ेगा। इसका तरीका ये होगा कि जो भी हमारे पास बटा में नंबर आया है, इस नंबर से हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लेफ्ट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट का हर नंबर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि सेकंड नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल होकर सिर्फ 15 बच जाएगा, -15x। और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 आ जाएगा। राइट साइड पर 2 0 0 आ गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमें हासिल हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। आप जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, इसमें a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 2 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो b की जगह 11 आ गया, a की जगह 15 और c की जगह 2 आ गया। 11 का स्क्वायर 121, जबकि -4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो -60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -120 आ गया। 121 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। ये जो 1 हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हासिल हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि 1 का स्क्वायर जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल ही होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि दी गई इक्वेशन के रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल हैं। ये हमारा discriminant is greater than 0 and is a perfect square, the roots are real, rational and unequal। अगर ये perfect square ना होता तो irrational होते, लेकिन perfect square होने की वजह से rational roots हमें हासिल हुए। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर a की वैल्यू, क्योंकि कोई नंबर यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू, अगेन यहाँ पर नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन साइन माइनस का है तो b की वैल्यू -1 और c की भी वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट की।
-1 का स्केयर 1 आ जाएगा, जबकि -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 5 आ गया। ये भी जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो और हमारा आंसर 5 आ जाए, इसलिए हम कहते हैं कि 5 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, द रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। पिछले पार्ट में हमारे पास रूट्स रैशनल थे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर था। अब परफेक्ट स्केयर ना होने की वजह से रैशनल की जगह इररेशनल रूट्स आ गए। रियल और अनइक्वल दोनों में सेम हमारे पास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन गिवन है h इज इक्वल टू वी स्केयर बटा 2g, और हमने इसका सब्जेक्ट चेंज करके v को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ v लिखना है, v को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे h इज इक्वल टू वी स्केयर बटा 2g। वी स्केयर के नीचे जो 2g डिवाइड हो रहा है, इसे अगर हम लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्केयर हासिल हो जाएगा। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो स्केयर है इसे भी रिमूव करना है। तो v का स्केयर खत्म करने के लिए हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा, और अगर हम राइट साइड का स्केयर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड का भी स्केयर रूट लेना जरूरी है। दोनों साइड का स्केयर रूट लेंगे तो v स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पर हमें अंडर रूट 2gh हासिल होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि v सब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, कि अगर x स्केयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कंडीशन हमें दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो देखें स्टेप वाइज कैसे हल होता है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, इसकी a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। x स्केयर के साथ कोई नंबर नहीं मौजूद, यानी कि a की वैल्यू 1 है, जबकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 1 प्लस के, तो ये पूरे का पूरा नंबर b की वैल्यू है, जबकि कांस्टेंट जो है वो k स्केयर है, तो ये c की वैल्यू k स्केयर आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम जानते हैं कि 0 होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि बी स्केयर माइनस 4ac के बराबर होता है, तो हम बी स्केयर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देंगे। अब b और a और c की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b की जगह 2 इंटू 1 प्लस के, और इस पूरी ब्रैकेट का स्केयर लेंगे, जबकि -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू k स्केयर था, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर -4 इंटू 1 -4 और मल्टीप्लाइड बाय k स्केयर -4k स्केयर बन जाएगा। जबकि अगले स्टेप में हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 का तो स्केयर आ जाएगा 4, 2 टू द 4, जबकि 1 प्लस के होल स्केयर को अलग से हम हल करेंगे, तो ये a प्लस बी होल स्केयर की फॉर्म में हमारे पास नंबर मौजूद है। तो 4 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 प्लस के होल स्केयर माइनस, अच्छा क्योंकि पहले नंबर के साथ भी 4 मौजूद था, 1 प्लस के होल स्केयर के साथ भी 4 मौजूद था और के स्केयर के साथ भी 4 मौजूद है, तो इस 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर ब्रैकेट डिवाइड कर लिया। पहली ब्रैकेट में हमें 1 प्लस के होल स्केयर हासिल हुआ और सेकंड ब्रैकेट में माइनस के स्केयर मिल गया। अब अगर आप ये देखें तो ये जो 4 लेफ्ट साइड पर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे अगर हम राइट साइड पर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ। 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो आंसर आपका 0 ही आता है, तो 1 प्लस के होल स्केयर माइनस के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हम आपने गौर करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये पूरी ब्रैकेट का स्केयर, इसे हम अगर a के इक्वल करें तो ये a का स्केयर माइनस ये k जो है इसे b के इक्वल करके तो ये b का स्केयर बन जाता है। a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यानी कि ये पूरी ब्रैकेट के साथ ये b जो है वो एक दफा प्लस होगी
यहाँ पर और एक दफा माइनस का साइन आ गया। इस 1 प्लस के को आपने ए के तौर पर ट्रीट करना है, इसका साइन आपने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो गई, 1 प्लस के माइनस के और 1 प्लस के प्लस के माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ 1 आ जाएगा, जबकि सेकंड ब्रैकेट में के प्लस के मिलकर 2k बन जाएगा, 1 प्लस 2k। अब 1 प्लस 2k को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 2k ही आ जाएगा। 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 है, तो 2k के साथ जो 1 प्लस हो रहा है राइट साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। 2k इज इक्वल टू -1 है, तो k के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू -1/2 आ गई। उम्मीद है कि इसकी क्वेश्चन के भी सारे स्टेप्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसी तरह ये हमारी एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची।